राजस्थान की पहचान और मरुभूमि के गौरव खेजड़ी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर अब घड़साना बार एसोसिएशन भी मैदान पर उतर आई है। सोलर प्लांट के नाम पर प्रदेश भर में हो रही खेजड़ी की अनाधुंध कटाई के विरोध में बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ यहां पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का कानून बनाने की मांग की है। बार एसोसिएशन ने पत्र में स्पष्ट किया कि खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि विश्नोई समाज की अटूट आस्था का केंद्र और किसानों की आजीविका का भी आधार है। बीकानेर संभाग में विश्नोई महासभा और संत समाज के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन अब आमरण अनशन का रूप ले चुका है, जिसमें करीब 363 लोग शामिल हैं। इसके बावजूद कटाई का सिलसिला थमना चिंताजनक है। इस अवसर पर एडवोकेट सुरेंद्र गोदारा, प्रदीप बिश्नोई, हिम्मत सिंह भाटी और विनोद लिम्बा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर यहां पर कहा है कि विकास के नाम पर हमारी पहचान का विनाश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार एसोसिएशन ने यहां पर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सख्त कानून नहीं बना तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। घड़साना से निशांत सतराना की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, उपखंड मुख्यालय में हम इस समय मौजूद हैं। लगातार खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन भी किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तमाम लोगों में खेजड़ी बचाने को लेकर आक्रोश भी है। इसी क्रम को देखते हुए घड़साना एडवोकेट ने भी आज ज्ञापन सौंपा है। तमाम मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के बीच आए और अपना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। तमाम चीजें समझना चाहेंगे आज। और इस प्रकार अगर प्रदर्शन करते रहे प्रत्येक जगह तो किस प्रकार ये आंदोलन आगे चलेगा या क्या रूपरेखा लेगा, तमाम चीजें भविष्य की गोद में है, लेकिन इनसे समझना जरूरी है। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले आपसे समझ लेते हैं, आप बीच में हैं। ज्ञापन सौंपा गया है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना भी चल रहा है और कहीं ना कहीं है जो सरकार है वो सुध नहीं ले रही है। क्या कारण मानते हैं? देखिए, हमारे समाज के लोग और इनके साथ सभी समाज के लोग खेजड़ी बचाने के लिए कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं और सरकार की ओर से कोई इसके बारे में अभी तक टिप्पणी या आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। तो इसलिए हम वकील साथी भी इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं। हमने आज तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम से कि जल्द से जल्द इसमें कोई न कोई हमें जो है ठोस निर्णय दिया जाए, नहीं तो हम इसको आगे और इसके लिए कोई सख्त कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आपने कल की वीडियो देखी होगी कि बहुत से लोगों की जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसके बाद उन्हें एडमिट करवाया गया और आज भी बहुत लोग हैं अनशन पर। अगर किसी कोई मान हानि हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है इस आंदोलन में, तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन है। देखिए, ये एक स्पष्ट सी बात है कि कोई भी सरकार है और सरकार का मतलब ये है कि हम सब की चुनी हुई जो भी प्रतिनिधि हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं और उनको इसके बारे में विचार करना चाहिए और देखना चाहिए। इतने बड़े लोग एक पर्यावरण के लिए जो आज अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के जो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति है कि सरकार इसके बारे में कोई जो है निर्णय नहीं ले पा रही है और सरकार कोई जो है इसके बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दे पा रही है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। हजारों खेजड़ियां कटी लगातार, आपने देखा उसके खिलाफ लगातार विश्नोई समाज भी आया और सब समाज लगातार इसको लेकर आगे है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार इसे इग्नोर क्यों कर रही है। सरकार को पता है तमाम चीजें सरकार के निगाह में है, लेकिन सरकार फिर भी इग्नोर मार रही है। ये सामाजिक हित का मुद्दा है, ना कि किसी एक समाज का या किसी एक व्यक्ति का। ये एक गंभीर समस्या है। आने वाले समस्या में आप देख रहे होंगे कि आज क्या टेम्परेचर है, तापमान क्या है। जो फरवरी का महीना चल रहा है, दिसंबर के महीने में पूरे महीने में इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है, तो इसका आने वाले समय में गंभीर जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, सर्व समाज को कहना चाहता हूँ कि आप भी इसके साथ में जुड़िए, उपखंड स्तर पे जुड़िए और अपने जो प्रदर्शन कीजिए। आज संत समाज, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब वहां पर बैठे हुए हैं और सरकार के जूं तक नहीं रेंग रही है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सरकार को जल्द से जल्द उसमें कोई निस्तारण करना चाहिए और कोई कठोर कानून बनाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की समस्या हमारे और आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, उस पर ना पड़े। और अगर इसी तरह रहा तो इसके हमें नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और जो आज के समय में जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आ रही है, उसी का कारण ही
यही है कि हम जो है जो हरे पेड़ों को काट रहे हैं। हरे पेड़ों को काट रहे हैं, और जहां भी जरूरत है तो हम वकील जो है बार संघ गढ़साना और समस्त जो बार संघ राजस्थान की हाई कोर्ट एसोसिएशन है वो इस मुद्दे पर खेजड़ी बचाओ आंदोलन के साथ में है। और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम एकजुट होकर जब भी हमें जो भी दिया जाएगा, टारगेट दिया जाएगा, जो भी हमारा जरूरत होगी हमारी, तो हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, तो चुनौतियां भी कहीं ना कहीं सामने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है मांगे नहीं मानी जा रही है। आपने ज्ञापन सौंप दिया है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? मुख्य रूप से मांगे अब माने ना माने वो तो सरकार का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति का काम है प्रयास करें। देखो जी, बात ये है कि जो विकास है ना उसके साथ विनाश जो है वो हमें मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और जो हमारे साधु संत की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा है बीकानेर के अंदर, वहाँ हमारे पर्यावरण प्रेमी जो अनशन पर बैठे हैं उन्होंने अन्न और जल दोनों छोड़ रखे हैं। स्थिति बहुत चिंताजनक है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया जा रहा है इस संबंध में। तो हमारा तो ज्ञापन देके आज राज्य सरकार को ये दिया है कि भी आप इसमें वार्ता करें और जल्द से जल्द जो भी ट्री एक्ट है वो लेके आएँ, और आगामी जो भी हमारी रूपरेखा होगी, जैसा हमारे संतों का आदेश होगा, जैसे वहाँ से पर्यावरण प्रेमियों के जो भी आदेश होगा हम पालना करेंगे। वो अगर कहेंगे अनशन करना है तो अनशन करेंगे, वो कहेंगे सड़कें बंद करनी है सड़कें बंद करेंगे, जो भी कहेंगे वो उनके निर्देशानुसार हम उनकी पालना करेंगे। और ये अभी तक तो इसका रूप विकराल नहीं हुआ, और ये कब विकराल हो जाएगा? जैसे ही मतलब साधु संत है या हमारे जो पर्यावरण प्रेमी जो अनशन पर बैठे हैं उनमें से किसी कौन करेगा? किसी की भी अगर कोई हानि होती है ना तो उसके बाद में ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं रहेगा कि इस कंट्रोल कर ले इसको। इतना मतलब विस्फोट हो गया। देखिए, लगातार विरोध किया जा रहा है। मांग है कि जल्दी से जल्दी ये धरना समाप्त हो और अधिकारियों को कहीं ना कहीं वार्ता करना चाहिए और सरकार को ये मांगे माननी चाहिए। तो तमाम गढ़साना के एडवोकेट्स ने ज्ञापन सौंपा है और मुख्य रूप से समर्थन दिया है। समर्थन देने के बाद में अगला कोई भी कदम होगा तो ये करने को इन्होंने स्पष्ट तौर पे चेतावनी दे दी कि हम उस हित में उतरेंगे जो संगठन का फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।